गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल। मैं हूं मानसी रोहिला और हमारा सेशन जो है करंट अफेयर सेशन वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। और आज जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा स्टेट न्यूज़। ठीक है, तो जितनी भी स्टेट न्यूज़ होंगी वो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये है हमारा चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल। उसके अलावा ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ क्या कराई जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए फर्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा इम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब 3 साल से लगातार फर्स्ट में आ रहा है ICJS। ठीक है, ICJS एक ऐप है, ऑनलाइन ऐप है जो हमारी क्या कर रही है, ये इसमें फर्स्ट कौन आ रहा है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये ऐप किस लिए है? तो ये है हमारी हाईएस्ट रेट, मतलब एंट्री रेट है किसमें? ICJS में। क्लियर हो गया? तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट एंट्री रेट हुआ है अब तक वो किसका हुआ है? उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये करता क्या है? तो ये एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, तो ये एक मोबाइल ऐप है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑनलाइन ऐप है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्लियर हो गया? इसका ये फुल फॉर्म है। ये क्या करेगा? ये हमारी ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, जितने भी डेटा होता है उधर से उधर ट्रांसफ़र भी करता है, तो इससे क्या है, समय कम लगता है। कोई भी जस्टिस न्याय होता है उसमें क्या है, कम समय लगता है। इस वजह से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गया? तो ये 3 साल से फर्स्ट आ रहा है कौन? उत्तर प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, देखिए पंजाब। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? पंजाब। तो पंजाब पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जो क्या कर रहा है, एक्सीडेंट प्रोन साइट पे, ठीक है, जो मैप बना रहा है ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कब बनाया था? तो जनवरी, 1 जनवरी को बनाया था। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कितने एक्सीडेंट प्रोन एरिया को ये कवर कर रहा है? 784 एक्सीडेंट प्रोन एरिया। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। मैपल्स ऐप है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो मैपल ऐप है वो हमारी क्या है, एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप्ड है, ठीक है। और जो कौन कर रहा है ये भी चीज़ देख लेते हैं। मैप इंडिया, मैप माई इंडिया, ये हमारा क्या कर रहा है, लॉन्च इसको डेवलप कर रहा है। क्लियर हो गया? मैपल्स ऐप कौन लॉन्च डेवलप कर रहा है? मैप माई इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, किसका पार्ट है? तो रोड सेफ्टी फोर्स का पार्ट है ये। क्लियर? तो ये जो मैप ऐप, मैप्स ऐप है वो कौन सी है? रोड सेफ्टी फोर्स का पार्ट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर देखेंगे किसके दो सहयोग से बना है, तो पंजाब पुलिस और मैप माई इंडिया के सहयोग से बना है। और बाकी मैंने बता ही दिया था, सड़क सुरक्षा फोर्स प्रोजेक्ट, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में भी काफी बार बताया कि हमारा पंजाब जो है पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो क्या कर रहा है, ये लॉन्च कर रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, सूरत होस्ट, ठीक है, सूरत होस्ट कर रहा है 12th दिव्य कला मेला 2023। क्लियर हो गया? तो एडिशन पूछा जा सकता है, एडिशन कौन सा है? 12th है। क्लियर? नेक्स्ट कौन सा मेला है? तो दिव्य कला मेला हो जाएगा। और कहाँ पे लॉन्च हो रहा है या फिर कहाँ पे होस्ट हो रहा है, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कब से हो रहा है? तो दिसंबर 29 से लेके 7 जनवरी तक रहा। 10 डेज इवेंट है, ठीक है। और अब इसका एम क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें देख लेते हैं। ठीक है, जो दिव्यांग है, ठीक है, एक तो क्या करना है, स्किल करना है, कौशल बनाना है। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट्स को क्या करना है, ऑफ दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो इनके जितने भी हमारे इनके बिजनेस होते हैं, इनका प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको स्किल बनाना है। काफ़ी चीज़ें इससे रिलेटेड होंगी। अगर हम बात करेंगे उसके अलावा, तो मेला ऑल्सो featured cultural performance and aim to promote economic empowered फ्रॉम द, मतलब डिसेबिलिटीज के लिए। तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा इकोनॉमिक एम्पावर्ड को, ठीक है, किसकी? डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात ने अभी क्या करा है, एक नीस रिकॉर्ड सेट किया है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नीस रिकॉर्ड कौन सा है? सूर्य नमस्कार इन मास, मतलब क्या है, बहुत भारी संख्या में क्या किया गया है, सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, नीस रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया है। क्लियर हो गया? कब किया था? तो देख लीजिए क्या है, जनवरी 1। क्लियर? अच्छा, जनवरी 1 वाले दिन हुआ क्या था एक्चुअल में, वो चीज़ देखते हैं। 4000 पीपल अक्रॉस गुजरात, ठीक है,
मतलब 4000 लोगों ने गुजरात में क्या करा था, परफॉर्म किया था, वो भी एक साथ सूर्य नमस्कार। क्लियर हो गया। तो सूर्य नमस्कार क्या किया था, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ किया था। क्लियर। तो इनका एक नीज रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये इवेंट कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। मोडेरा सन टेम्पल। क्लियर हो गया। मोडेरा सन टेम्पल, इधर इसका ये इवेंट हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मैं हाईलाइट चीज़ें बताती भी जा रही हूँ, और उसके अलावा जो एम है वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, सीएम। और यहाँ पे आपको ये सारी पिक्चर्स भी मिल जाएंगी, ठीक है, इसको भी देखते रहिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है, मतलब अभी उद्घाटन किया है, यूपी का फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। ठीक है, फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए कहाँ पर किया, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो फर्स्ट फ्लोटिंग जो रेस्टोरेंट है वो ओपन किया जा रहा है कहाँ पर, प्रयागराज में। क्लियर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, एम क्या है, वही है बूस्ट अप टूरिज्म को बढ़ाना। ठीक है। उसके अलावा क्या है, गेस्ट की भी संख्या है, मैक्सिमम 40 मैक्सिमम है गेस्ट। ठीक है। उसके अलावा इस रिवर का स्टनिंग व्यू एंजॉय कर सकते हैं, बाकी डिलीशियस फूड देख सकते हैं, और ड्रिंक्स का मतलब क्या है, वैसे वाली नहीं, यूनिक। ठीक है। जो मतलब क्या है, वहाँ की जो कल्चर है उससे रिलेटेड। क्लियर हो गया। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या कह रही है, झारखंड ने अभी एज लिमिट को कम कर दिया है। कौन सी एज लिमिट, पेंशन की एज लिमिट। पहले 60 थी, अब 50 कर दी गई है। क्लियर हो गया। तो पहले 50 थी, वो से अब कितनी गई है, 60 थी, अब 50 कर दी गई है। क्लियर। तो झारखंड ने ये जो काम मतलब रिड्यूस करी है एज लिमिट, उसके ऊपर देख लेते हैं। तो 60 से अब 50 कर दी है, पहली चीज़। किसके लिए है ये, अप्लाई किसके लिए है, तो वुमेन और हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। बाकी चीज़ें उनका एम है, सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें उससे मतलब आप लोग पढ़ सकते हो, एक बार देख सकते हो, लेकिन हाँ आपको समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा असम गवर्नमेंट। ठीक है। असम गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक पहल स्टार्ट की है, इनिशिएट की है, गणोत्सव 2024। क्लियर हो गया। तो गणोत्सव 2024 ये क्या है, एक एक तरीके से स्कूल और स्टूडेंट्स, जो स्कूल और स्टूडेंट्स है ना, उनका परफॉर्मेंस है। क्लियर। तो इसमें क्या है, स्कूल और स्टूडेंट्स हैं कुछ स्टेट्स के, तो फिर वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कितने स्टूडेंट हैं, तो इतने स्टूडेंट है, और स्कूल की बात करेंगे तो इतने हो जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट 35 डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए ये चीज़ें लर्न करने वाली तो नहीं है। आप लोग ध्यान क्या रखेंगे, गणोत्सव 2024 जो है वो कौन सी गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है। क्लियर। तो वो आपको पता लग जाएगा, असम गवर्नमेंट। डन। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, केरला। केरला की जो वुमेन है, उन्होंने अभी क्या करा है, नीज रिकॉर्ड इन्होंने क्या करा, नीज रिकॉर्ड इन्होंने क्या करा है, अभी सेट किया है। इन्होंने किस में किया है, तो इन्होंने करा है 100+ लैंग्वेज में इन्होंने गाया है। क्लियर, सिंग किया। नेक्स्ट देखिए कौन है, ये भी देख लेते हैं, सुचेता सतीश। ठीक है। सुचेता सतीश है, कितने साल की है, तो 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। कन्नूर की है, कहाँ की है, कन्नूर की, और केरला में पड़ता है। क्लियर हो गया। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे इन्होंने गाया था, तो एक कंसर्ट हुआ था दुबई में, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, 140 लैंग्वेजेस में इन्होंने क्या किया था, सिंग किया था, मतलब गाया था। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये कंसर्ट जो था, जो इवेंट था, वो कितने आवर्स का था, तो 9 आवर्स लॉन्ग इवेंट रहा है। ठीक है। उसके अलावा बाकी और कुछ नहीं है, ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो सतीश हैं, सुचेता सतीश जी हैं, इन्होंने किन को पीछे किया है, इससे पहले जो थी 121 लैंग्वेजेस में ये गा चुकी हैं। कौन गा चुकी हैं, मंजूश्री ओक। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो मंजूश्री ओक को क्या कर दिया इन्होंने, पिछाड़ दिया है, और कौन आ गई है, सतीश, सुचेता सतीश जी आ गई हैं। क्लियर हो गया। कितना मतलब कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो 141 लैंग्वेजेस में इन्होंने गाया है। और इससे पहले वाली कितने लैंग्वेजेस वाली हैं, ये 121। क्लियर हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए क्या है,
अयोध्या एयरपोर्ट जो है इसका नेम चेंज कर दिया गया है, क्या रखा गया है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर हो गया, तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ होगा, यूनियन कैबिनेट ने क्या कर दिया, इसका अप्रूवल दे दिया है, किसका, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, ये चीज इसका रख दिया है नेम। ठीक है, कब किया गया था ये चीज अगर देखेंगे तो 30 दिसंबर। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, एयरपोर्ट जो है वो 24 आवर्स खुला रहेगा, बाकी सारी चीजें वही हैं। ठीक है, ये चीज लर्न करने वाली चीजें नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ को, मतलब किस कौन सा नेम था और कहाँ पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, फर्स्ट मीटिंग हुई है इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड इन कोलकाता। क्लियर, पहली मीटिंग किसकी, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, कहाँ पे हुई है, कोलकाता में हुई है। क्लियर, अच्छा अगर ये कहीं पर भी इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट आती है तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, पोर्ट शिपिंग मिनिस्ट्री आती है, ये चीज आपको पता ही है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मिनिस्ट्री आएगी। अगर हम बात करेंगे ये कहाँ पे होस्ट हुई है, तो कोलकाता, 8 जनवरी को हुई थी कोलकाता में। क्लियर, क्या कौन सी मीटिंग थी, नेम जरूर ध्यान रखेंगे, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन ने अभी अनवील किया है इंडिया का पहला फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम। ठीक है, प्रसादम, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। कौन हो जाएंगे, हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी। ठीक है, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हो गए। अच्छा, इन्होंने क्या करा है, इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है किसका, प्रसादम का। क्लियर, तो प्रसादम का किया गया है। अच्छा, कहाँ पे किया गया है, ग्रैंड सेरेमनी हुई थी नीलकंठ वन, महाकाल लोक उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, प्रसादम का इनॉग्रेशन या फिर उद्घाटन किया है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं संघाई। ठीक है, तो संघाई एनडीबी डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इनको क्या किया गया है, मतलब लोन प्रोवाइड किया गया है किसको, किसके लिए, गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ये किससे रिलेटेड है, ये न्यूज़ मैं बता देती हूँ, वाइब्रेंट गुजरात समिट से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है विकसित भारत बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। देखिए क्या है, एज अ पार्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट, मैंने वही बताया था आपको। ठीक है, पहली चीज यही है। अब जो प्रोजेक्ट लोन है वो प्रोवाइड किया जा रहा है किसको, हमारे गुजरात को। ठीक है, किसके लिए, स्टेट मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, अच्छा ये भी चीज ध्यान रखेंगे, कहाँ पे ये सबमिट की गई थी, तो गांधीनगर में करी गई थी। क्लियर हो गया, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, ये फाइनलाइज हुआ है एनडीबी डेवलपमेंट बैंक और हमारा गुजरात गवर्नमेंट, इन दोनों के एग्रीमेंट से ये हुआ है। क्लियर हो गया, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। डन, नेक्स्ट, बाकी चीजें आप हिंदी में पढ़ सकते हैं अगर एम वगैरह देखना है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, यूनियन मिनिस्टर ज्योति ज्योतिरादित्य। ठीक है, तो ज्योतिरादित्य जी ने अभी इनॉग्रेट किया है जो एशिया का लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो है, कौन सा, विंग्स इंडिया 2024। ठीक है, तो विंग्स इंडिया 2024 क्या है, हमारा एशिया का लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो है। क्लियर हो गया, पहली चीज। अच्छा, अब इससे रिलेटेड अगर पूछा जाए तो ये है कौन, पहली चीज। ठीक है, तो ज्योतिरादित्य सचिदा जो है ये हमारी क्या है, इंडिया फर्स्ट सिविल एविएशन मिनिस्टर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, इन्होंने किसकी शुरुआत करी है, तो विंग्स इंडिया 2024 की करी है, जो इंडिया का बेस्ट मतलब बिगेस्ट एविएशन एक्सपो है। ठीक है, एक्सपो इन हैदराबाद। क्लियर हो गया, कहाँ पे की गई है ये भी पूछा जा सकता है, तो कहाँ पे की गई है, हैदराबाद में। अच्छा, थीम पूछी जा सकती है, थीम क्या रहेगी हमारी, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड, मतलब क्या करना है हमें, पूरे वर्ल्ड को इंडिया से कनेक्ट करना है। क्लियर हो गया, तो ये चीज आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी यही सारी चीजें, एम्फेसाइज जोर किसके ऊपर डालेंगे, तो वही सेम चीज है, जब थीम वही है तो उसी के ऊपर से क्या करा जा रहा है, जोर डाला जा रहा है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट देख लीजिए, उड़ीसा सीएम कौन है, नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, तो नवीन पटनायक जी ने अभी अभी इनॉग्रेट किया है पूरी जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर।
अच्छा, ये कॉरिडोर जो है ना, ये बहुत जगह बना है, जैसे वाराणसी कॉरिडोर है, कामाख्या देवी टेम्पल में भी कॉरिडोर बना है, ठीक है। तो बहुत जगह है, तो यहाँ पे आप पुरी जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर भी बन रहा है, ठीक है। और कौन इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो सीएम नवीन पटनायक जी कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इससे रिलेटेड देखें तो क्या हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी एम देख लीजिएगा, एम वही रहते हैं, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है यहाँ पे, वर्ल्ड का पहला, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी, ठीक है। इसकी अनाउंसमेंट हुई है, किसने करी है, तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने। उड़ीसा की ही न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है, ब्लैक टाइगर सफारी, जो अभी क्या है, रेयर मतलब मेलेस्टिक टाइगर है ये, ठीक है। तो मैं ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या है, रेयर मेलानिस्टिक टाइगर है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, ये किससे रिलेटेड है, क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं। उड़ीसा ने अनवील किया है, ठीक है, अनाउंस किया है। उसके अलावा क्या है, वर्ल्ड का पहला मतलब ब्लैक टाइगर सफारी। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम देखेंगे सिमिली पाल रिजर्व, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कौन से रिजर्व में है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कौन सा रेयर मेलानिस्टिक टाइगर के लिए है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करेंगे 200 हेक्टेयर साइट को क्या करा गया है, कंजर्वेशन किया गया है, किसके लिए, मतलब उसकी चीज़ें देखने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, इस वजह से। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। डन। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी इनॉग्रेट किया है किसका, कौशल भवन, ठीक है। तो कौशल भवन, पेविंग द पाथ ऑफ फॉर द स्किल एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट की बात आई है किसकी, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यूथ की, ठीक है। तो यूथ की आई है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है किसके लिए आ रहा है, तो ये हमें पता ही है, यूथ के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यंग्स टैलेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एम्पावरिंग द ब्राइटर स्किल्ड फ्यूचर, इन सब चीज़ों के लिए। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कौशल भवन किन्होंने इनॉग्रेट किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्लियर। किसके लिए किया है, अपस्किल करने के लिए, यूथ की अपस्किल करने के लिए, कौशलता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, यूथ की, ये हमारा कौशल भवन इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, यूनियन आयुष मिनिस्टर, ठीक है, जो आयुष मिनिस्टर है, ठीक है। तो उन्होंने, सोमवाल जी ने क्या करा है, अभी इन्होंने एक फाउंडेशन रखी है, मतलब नींव रखी है, किसके लिए, तो आयुष दीक्षा। क्लियर। तो आयुष दीक्षा कहाँ पर रखी है, ये पूछा जा सकता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भुवनेश्वर। क्लियर। तो भुवनेश्वर में इन्होंने अभी नींव रखी है, फाउंडेशन, आधारशिला रखी है, किसकी, आयुष दीक्षा की। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन हो जाएंगे मतलब आयुष मिनिस्टर, तो कौन हो जाएंगे, सोनवाल जी हो जाएंगे। क्लियर। भुवनेश्वर में रखा है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। क्लियर। बाकी आयुष से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, प्रमोट करना है, एम्पावरिंग करना है ट्रेडिशनल आयुष मेडिसिन सिस्टम। क्लियर। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे पीएम इनॉग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। डबल जुबली सेलिब्रेशन हुआ है किसका, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, जैसे क्या क्या है वो हमें पता ही है। जैसे इन्होंने क्या करी है, एक वेबसाइट भी, न्यू वेबसाइट लॉन्च करी है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी के लिए भी क्या करा है, इसका एम रहा है कि इसको एनहेंस करना है, ट्रांसपेरेंसी को भी और हमारा एक्सेसिबिलिटी को भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। क्लियर। अच्छा, कब, तो सुप्रीम कोर्ट 75th ईयर, ठीक है, डायमंड जुबली है, 75th ईयर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, किन्होंने किया है, तो पीएम जी ने किया, पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, या इनॉग्रेट किया है, या फिर उद्घाटन किया है। कब किया था, 75th रिपब्लिक डे पे किया था, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये देख लेते हैं अब एक बारी। तो कंट्री का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है ये, पहली चीज।
कितना पावर यूज कर रहे हैं, तो 1 मेगावाट पावर सोलर पावर यूज होगी। क्लियर। अच्छा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो क्लीन फ्यूल फॉर डेली ऑपरेशन क्या करेगा, ये हमारा प्रोड्यूस करेगा। अच्छा आप सबको पता है ना जीरो नेट कब तक का टारगेट है, तो जीरो नेट कार्बन फ्यूल वाला वो कितना टारगेट है 2070, जो मैंने बजट में भी बताया था। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। क्लियर हो गया। इस वजह से क्या किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हमारी क्या करती है, थोड़ा नेट इमिशन को क्या कर देती है, कम करती है, कार्बन इमिशन को कम करती है जीरो नेट बनाने के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, उड़ीसा ने लॉन्च किया है लाभ। ठीक है, तो लाभ लॉन्च किया है, अब ये किसके लिए है ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पावर्स ट्राइब्स, ट्राइब्स को क्या करना है, एम्पावर करना है। और ये लाभ जो है ये किस लिए है, ये चीज देख लेते हैं। देखिए ये क्या है ना, ये क्या करेंगे, जो ट्राइबल है ना कलेक्टर्स हैं, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, सेल करेंगे अपनी सारी चीजें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनकी बूस्टिंग, इनकम को बूस्ट होगा। ठीक है, जो बीच में बिचौलिया होते हैं ना, बिचौलिया मतलब जो बीच में जैसे मैंने कोई सामान लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने किसी और को बेचा, उन्होंने किसी और को बेचा, तो बीच में जो होते हैं उनको नहीं हटा, उनको हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे गवर्नमेंट को ये क्या कर देंगे, डायरेक्टली सेल कर देंगे, इसी के लिए है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनकी इनकम बूस्ट होगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, उड़ीसा ने क्या करा है, लाभ। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडिया नॉमिनेट, इंडिया नॉमिनेट कर रहा है किसके लिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड करना है इसे, किसको, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। क्लियर, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ये आपको दिख रहा है। ठीक है, डायग्राम भी देखते हुए चलिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। तो इसको क्या करना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखने के लिए क्या हो रही है, बात कही जा रही है, इंडिया ने क्या करा है, नॉमिनेट किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें नॉमिनेशन में क्या क्या शोकेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 फोर्ट्स होंगे। ठीक है, मतलब 12 किले हो जाएंगे। और अगर हम बात करेंगे इसके अलावा, तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, जो मतलब आप कह सकते हो शिलालेखा है, इसका जो निर्माण होगा वो 2025 में किया जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब ये विनर्स हैं। ठीक है, विनर्स ऑफ रिपब्लिक डे परेड अवार्ड 2024। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये मार्चिंग होगा, तो मार्चिंग की अगर हम बात करेंगे, सर्विस में क्या आएगा, सिख रेजिमेंट रिजाइन सब सुप्रीम में। ठीक है, सबसे ऊपर रहेगा। अगर हम बात करेंगे CAPF, तो इसमें कौन हो जाएंगे, दिल्ली पुलिस वुमेन मार्च देयर वे टू द विक्ट्री। क्लियर। अगर हम बात करेंगे झांकियों की, तो टेबले की होगा ये। तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे, स्टेट और यूटीज। ठीक है, स्टेट और यूटीज की अगर हम बात करते हैं, पब्लिक चॉइस में कौन आएगा, तो सबसे नंबर 1 में कौन है, हमारा गुजरात। ठीक है, अगर सेकंड देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। क्लियर। अगर थर्ड नंबर पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंध्र प्रदेश। क्लियर। और अगर पैनल जजेस के अकॉर्डिंग देखें, तो ये हमारा अलग है। पैनल जजेस के अकॉर्डिंग देखें तो कौन से हो जाएंगे, पैनल जजेस के अकॉर्डिंग फर्स्ट में उड़ीसा आएगा, और सेकंड में हमारा गुजरात, और थर्ड में हमारा तमिलनाडु। क्लियर हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला हमारा क्या हो जाएगा, उड़ीसा, सेकंड गुजरात, और थर्ड हमारा तमिलनाडु। अगर हमारा पब्लिक चॉइस के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। डन। अगर हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री और वो डिपार्टमेंट्स की, तो मिनिस्ट्री कौन सी आई है टॉप पे, तो वो कौन सी हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पेंट इंडिया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया। तो ये इसकी थीम भी रही है, आप लोग थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। वाइब्रेंट विलेज वन फ्लरिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर, तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर में भी है, तो वाइब्रेंट विलेज, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग ये पैनल वाला ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इनके तीनों नेम याद रखेंगे, इन्होंने क्या क्या थीम्स के ऊपर बात करी है, वो भी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये झांके भी दिख जाएंगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 की अगर हम बात करेंगे, तो पहले इसकी करते हैं थीम की बात।
तो थीम देखिए क्या है यहाँ पे, टेक एंड डिसरप्टिव डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। अगर हम बात करेंगे लोकेशन की, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर गुजरात, कहाँ पर, महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, महात्मा मंदिर है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, इनॉग्रेशन किसने किया है या फिर उद्घाटन किसने किया है, तो पीएम मोदी जी ने किया है, ठीक है, पीएम मोदी जी हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे इसमें और कौन कौन से मिनिस्टर प्रेजेंट थे, तो कौन कौन से मिनिस्टर या फिर हम लोग बात करेंगे क्या, प्रेसिडेंट, कहाँ कहाँ के प्रेसिडेंट प्रेजेंट थे, तो वो कौन हो जाएंगे, मोजाम्बिक और हमारा तिमोर। शायद इसका क्वेश्चन भी पीछे मैंने पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, मैंने बोला भी था, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, तो इसका एम क्या है, तो हम सबको पता है, बूस्ट इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये बूस्ट अप करेगा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को। क्लियर? बाकी ये बिजनेस से रिलेटेड है, मेजर डील्स भी होंगी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी डील्स भी हमें मिले, उसके अलावा ब्राइट फ्यूचर फॉर बिजनेस। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। क्लियर? देखिए, अब अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके अलावा ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, जिससे आपके पास सारी हमारी पीडीएफ क्या हो जाएंगी, हमारी प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम देखें, ये टेलीग्राम आपके पास चैनल भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको क्या मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लियर? तो आपको कैसा लगा आज का सेशन, और आने वाले मतलब कल से बाद जब भी अब सेशन आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे, 2 सेशन हमारे टॉपिक वाइज, उसके बाद क्वेश्चन, 2 टॉपिक सेशन वाइज, उसके बाद टॉपिक। क्लियर? तो हमारा इस तरीके से चलेगा। आई होप कि आप सारी वीडियोस देख रहे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वाली वीडियो जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप लोग देख सकते हैं, अभी वहाँ पे है, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हाउस सेशन आप लोग हमें बताइए। थैंक यू।